नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्कॉलर पर। तो जैसा आप सभी को पता है, हाई कोर्ट का एग्जाम हो चुका है और उसके बाद बहुत सारे छात्रों के मन में कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ को जानने के लेकर उत्सुकता हो रही है। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट लाया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैं कट ऑफ आपको बताऊँगा एकदम 100% फैक्ट होगा। सारी की सारी चीज़ें इसी के, जो मैं आपको राउंड फिगर बताऊँगा, इसी के नियर अबाउट घूमेंगी। तो देखते हैं, अगर किसी कट ऑफ को देखा जाता है तो सबसे पहले उसके जो गत वर्ष परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पे कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो पहले चीज़ें हुई और इस बार जो चीज़ें हुई, दोनों चीज़ों को देखते हैं। देखो, पहले जो 2018, 19 या 20 में जो परीक्षा होती थी तो वो एनटीए परीक्षा नहीं कराती थी। मतलब इस बार जो ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो, तो उसमें सबसे बड़ा चेंजमेंट ये आया है कि इस बार जो परीक्षा आयोजित कराई है वो आपकी एनटीए ने कराई है। भाई, अब एनटीए ने परीक्षा कराई है तो क्या बहुत बड़ा हवा हो गया क्या? हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलाव जरूर हुआ। बदलाव क्या हुआ? जैसे गत वर्ष की अगर बात की जाए, 18, 19 या 20 की बात की जाए, तो जो उस दरमियान जो परीक्षाएं हुई तो वहाँ पे जो सवाल आपके पूछे जाते थे, अगर हम जीएस सेक्शन की बात करते हैं तो जीएस सेक्शन में आपके मतलब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कट ऑफ से क्या संबंध है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 18 से लेकर के 20 तक के दरमियान जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई उसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए ले लेता हूं कि वास्को डी गामा भारत पे किस सन में आया। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था। मतलब आपने अगर लूसेंट अच्छे से पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ऑप्शन भी आपको दे रखे होते थे उसमें 1498, 1613, तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते थे। लेकिन इस बार जो परीक्षा आयोजित हुई, एनटीए के द्वारा परीक्षा आयोजित हुई ग्रुप सी और ग्रुप डी, यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, तो उसमें जो परीक्षा का पैटर्न रहा या सवालों का जो पैटर्न रहा वो कूट आधारित रहा। अब कूट आधारित का मतलब क्या है? आप लोगों को याद होगा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक वीडियो की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। उसमें जिस प्रकार के जीएस के सवाल पूछे गए थे, ठीक उसी प्रकार इस परीक्षा में पूछे गए। जैसे मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, इस टाइप के 4 ऑप्शन देता था और इसके बाद आपको उनसे मैच करना होता था। तो जाहिर सी बात है भाई, पहले वन लाइनर पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार क्या था, कूट आधारित सवाल आपसे पूछे गए। अच्छा, जो पहले की परीक्षाएं हुई वहाँ पे क्या था, वहाँ पे समय पर्याप्त होता था। मतलब बच्चे आसानी से परीक्षा कर लेते थे और इसके बाद आराम से उनका पेपर हो जाता था। लेकिन इस बार जब मैं इसका ग्रुप डी का और ग्रुप सी का जब पेपर हुआ तो जो मैंने सेंटरों पे एनालिसिस किया, उसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पे जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो मैंने स्टूडेंट से बात की, छात्रों से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि समय की हमारे पास कमी रही। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पहले क्या था और इस बार चीज़ें क्या रहीं। चलिए अब बात करते हैं, जो सभी छात्र, सभी लोग जानना चाहते थे कट ऑफ को लेकर कि भैया इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखो, कट ऑफ को भी मैं बता दे रहा हूं आपको, और इसका राउंड फिगर कट ऑफ आपका इसी के नियर अबाउट जाएगा, ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप डी हो। ठीक है, ग्रुप सी की अगर बात करें तो यहां पर मैंने लिख दिया ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में जिसके 70 से 75 के बीच में है, ठीक है, यानी 70 से 75 के बीच में है, और यूआर कैटेगरी का ही मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगर यूआर कैटेगरी में आपके 70 से 75 के बीच में है, या आप मान लीजिए 69 भी हैं या 69 या 68 भी हैं, तो भी आप सेफ जोन पे हैं। मतलब अगर आपके 69 से लेकर के 75 तक अंक आ रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे हुए, बिना टाइम को किल किए हुए आप टाइपिंग टेस्ट पे लग जाइए। और मुझे उम्मीद है जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो कहीं ना कहीं हद तक जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि मैं इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई हूं या नहीं हूं। तो जो लोग क्वालिफाई हैं तो बिना टाइम गंवाए हुए टाइपिंग कीजिए, और जो लोग मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं तो वो भी टाइपिंग करें, क्योंकि टाइपिंग आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। टाइपिंग आपको हमेशा टाइपिंग काम देगी। तो टाइपिंग बहुत जरूरी है, तो टाइपिंग पे आप ध्यान दीजिए। अब बात आती है भैया ओबीसी का क्या जाएगा, एससी का क्या जाएगा, अदर का क्या जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे यूआर कैटेगरी का बताया है, जनरल कैटेगरी का बताया, यानी कि 69 से लेकर के 75 के नियर अबाउट अगर हैं तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। और टाइपिंग को भी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि टाइपिंग के भी वहां पर आपको अंक मिलने हैं। तो होपफुली आपको ग्रुप सी का कट ऑफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एस्पिरेंट ने ग्रुप डी के लिए आवेदन किया था। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, ग्रुप डी के लिए जो इसका इस बार आपको पता होगा कि अब चपरासी बनने में भी मेंस देना पड़ रहा है। थोड़ा सा कहने में अतिशयोक्त है, लेकिन आप हालात जानते ही हैं। तो ग्रुप डी के लिए जिनके अंक 70 के आसपास हैं, यहां पर भी मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी को ले रहा हूं।
और यूआर से नीचे आपका ओबीसी आ जाएगा, एससी आ जाएगा, ठीक है। तो यूआर की मैं बता रहा हूं, यूआर कैटेगरी का जो ग्रुप डी के लिए कट ऑफ होगा वो भी आपका 70 के नियर अबाउट होगा। थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट हो सकता है, क्योंकि देखो चीजें जो होती हैं एजम्पशन पर आधारित होती हैं, कोई एकदम सत्य कट ऑफ नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो राउंड फिगर आपका आएगा इसी के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। होपफुली आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर चीजें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।